सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। तो डेली करंट अफेयर्स सन 2020 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज 15 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आते हैं। ये करंट अफेयर्स आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स। चलते हैं फ्रेंड्स अपने करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक, लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोफी डिवाइन। ये आपका आंसर हो जाएगा। WBBL महिला 2020 क्रिकेट कंपटीशन का नाम है। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड देश की हैं। ICC विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून सन 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। CEO मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सादात रहमान को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स नाइट्स द्वारा ऐसे बच्चे को दिया जाता है जो बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। बांग्लादेश के सादात रहमान को साइबर बाल अपराध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावरफुल MI प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एप्पल कंपनी ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है एप्पल। स्थापना 1 अप्रैल 1976। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अध्यक्ष आर्थर डी लेविंसन है। CEO है इसके जेफ विलियम्स। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO ने यह सफल परीक्षण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया है और यह मिसाइल अपने लक्ष्य का पता लगाने और ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है। भारतीय सेना की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पिछले प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस अथवा विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस फ्रेडरिक बैटिंग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमेह रोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है, ताकि समय रहते इसके लक्षणों का पता कर उचित उपचार किया जा सके। विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम है द नर्स एंड डिबेट्स। नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर
विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर विश्व मछुआरा दिवस तथा विश्व हेलो दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में भी 21 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर के.एस. सुब्रमण्यम को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। के.एस. सुब्रमण्यम को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? भारत को चुना है। यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है? कर्नाटक राज्य में यहाँ पर पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूरू के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है और चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी संबंध रखते गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224 हैं। 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटी डोपिंग उल्लंघन के मामले में विश्व चैंपियन एलिजा मनांगोई को 2 साल के लिए बैन किया गया है। ये किस देश के हैं? ये है केन्या के। भी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डोपिंग टेस्ट क्या है? अगर कोई भी खिलाड़ी ताकत बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करता है तो डोप टेस्ट किया जाता है। डोप टेस्ट किसी भी खिलाड़ी का किसी भी वक्त लिया जा सकता है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने केन्या के एलिजा मनांगोई को डोपिंग टेस्ट न करवाने पर 2 साल का बैन लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू की है? ये किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया है ताकि बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, साग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। ये सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ की सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली की सरकार ने कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है ताकि कोरोना मरीजों को मुफ्त में ही सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल उपचार के लिए पहुंचाया जा सके। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल अनिल बैजल। दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बाल दिवस कब मनाया गया है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचमान लिम्बू का निधन हुआ है।
ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। संचमान लिम्बू सिक्किम राज्य के चौथे मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तूफान वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश में प्रभावित किया है? फिलीपींस में यहाँ पर प्रभावित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मनीला है। करेंसी फिलीपीनी पेसो। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने किस विश्वविद्यालय के परिसर स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपरलूप स्टील ट्यूब बनाने के लिए किन दो कंपनियों ने समझौता किया है? टाटा स्टील और पोस्को कंपनी ने यहाँ पर समझौता किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील इस्टाब्लिश 1907, हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। एमडी एंड सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन। पोस्को कंपनी इस्टाब्लिश हुई है 1968 में। हेडक्वार्टर पोहांग। चेयरमैन पार्क तेजून। सीईओ चोई जियोंग वू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की कैबिनेट ने 2021 में होने वाली जनगणना में एक अलग आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव पास किया है? ये किया है झारखंड ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। गठन 15 नवंबर सन 2000। राजधानी रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन। हाईकोर्ट लोकेटेड रांची। जिला 24। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 81। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु हाथी। राजकीय पक्षी कोयल। राजकीय वृक्ष साल। राजकीय फूल पलाश। लोक नृत्य हेरो सोहराय जापी जदौर डोमकत तथा कर्मा है। राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रसिद्ध बांध है मैथन बांध तथा तलैया बांध। बराबर नदी कोनार बांध कोनार नदी। पंचेत बांध तथा तेनूघाट बांध दामोदर नदी पर स्थित है। जनजातियाँ मुंडा हो बिरहोर कोरबा असुर सोरिया संथाल तथा ओराव ये यहाँ की जनजातियाँ हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहे मेगास्कोप को किस संगठन ने लॉन्च किया है? ये किया है आईआईटी एनुमनी काउंसिल ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार दुनिया के लगभग 1.6 लाख शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है? 1500 भारतीयों को यहाँ पर जगह मिली है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंडिया माइग्रेशन नाउ द्वारा 2019 के लिए जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल राज्य यहाँ पर पहले स्थान पर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के तहत 2022 तक लक्षित सौर क्षमता को 25,750 MW से बढ़कर कितना कर दिया है? तो यहाँ पर आपका पीएम कुसुम ऊर्जा सुरक्षा आवाम उत्तम माभल्यान है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 नवंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है द नर्स एंड डिबेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? सआदत अब्दुल रहमान को यहाँ पर शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एस जयशंकर ने यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने निम्न में से किस भारतीय को विश्व के सबसे कम उम्र में लेखक के रूप में
मान्यता दी है? तो यहाँ पर अभिजीता गुप्ता को मान्यता दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैनासोनिक कारपोरेशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर ये नियुक्त हुए युकी कुसुमी। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस्टाब्लिश 1918, हेडक्वार्टर ओसाका, चेयरमैन सुसाकू नेगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। निम्न में से किस कंपनी ने कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशंस नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने शुरुआत की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 नवंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकल फॉर दिवाली कैंपेन किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक है? सोनू सूद की। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सांचमान लिम्बो का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? सिक्किम के पूर्व सीएम थे। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर जी के क्वेश्चंस पर। सुर्खियों में रही पुस्तक ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक कौन हैं? बराक ओबामा हैं। आंग सान सू की देश की स्टेट काउंसलर है, जिनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने हाल ही में आम चुनाव जीत लिया है, म्यांमार की है। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोरखपुर में किया जाएगा। गूगल 33,737 करोड़ रुपए की लागत से किस कंपनी में 7.73% हिस्सेदारी खरीदेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा जियो प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान के नए क्राउन प्रिंस युवराज कौन बने हैं? अकिशिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री संचामन लिम्बो का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है? सिक्किम के मुख्यमंत्री का। किस मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स नामक प्रवासी श्रमिक के लिए पहला राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण की मंजूरी दे दी है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? मैसूर में। आई एम नो मिसा किस अभिनेता की आत्मकथा है? सोनू सूद की। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? 13 नवंबर को। विश्व द वर्ल्ड वी मेक एम्पायर काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मशहूर भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी कई पुस्तक बॉस कियाना के रचयिता कौन है? यशवंत व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? हरियाणा ने शुरुआत की है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं? विलियन सोवरैया बने हैं। वित्त मंत्रालय ने देश में वैक्सीन अनुसंधान के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? 900 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हाल ही में त्रिलोक्य दत्ता का निधन हो गया, वह क्या थे? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। चलते हैं फ्रेंड्स 15 नवंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 15 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 15 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 320 है, यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 321 है। भारत और विश्व इतिहास में 15 नवंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 15 नवंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 15 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। 15 नवंबर को समाज सुधारक राजा राम मोहन राय 1830 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। 15 नवंबर जेनेवा में 1920 में लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक आयोजित की गई थी। जर्मनी में मुद्रा स्फीति की दर 1923 में अत्यधिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंची थी। 15 नवंबर नाजी जर्मनी और जापान के बीच 1936 में कॉमिंट्रन विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 15 नवंबर
विश्व स्वास्थ्य संगठन 1947 में संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। फिलिस्तीन से ब्रिटिश सेना की वापसी 1947 में आरंभ हुई। महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को 1949 में आज ही के दिन फांसी दी गई। पोलैंड और यूगोस्लाविया के बीच 1955 में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 15 नवंबर संयुक्त राष्ट्र ने 1961 में परमाणु हथियारों पर रोक लगाई। 15 नवंबर PLO के अध्यक्ष यासर अराफात द्वारा 1988 में फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 15 नवंबर को ही पाकिस्तान ने कराची में वकार यूनिस और सचिन तेंदुलकर ने 1989 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में अपना एशियाई देशों भारत और पाकिस्तान का दौरा रद्द किया। आज ही के दिन फिजी में 2000 में तख्ता पलट अवैध घोषित हुआ। झारखंड सन 2000 में भारत का 28वां राज्य बना। 15 नवंबर को तुर्की के इस्तांबुल शहर में यहूदियों के प्रार्थना स्थल के पास 2003 में हुए बम विस्फोट में 16 लोगों की मृत्यु और 150 लोग घायल हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल ने 2004 में अपने पद से इस्तीफा दिया। चिली में 2007 में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। 15 नवंबर को ही एरियाना 5 रॉकेट ने 2007 में ब्रिटेन व ब्राज़ील के दूरसंचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया। 15 नवंबर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वेणुगोपाल रेड्डी को 2008 में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित टास्क फोर्स में शामिल किया गया। योगेंद्र मखवाल ने 2008 में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई। 15 नवंबर शी चिनफिंग 2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। 15 नवंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन झारखंड राज्य गठन दिवस है। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। उत्सव का 17 राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाई जाती है। उत्सव का 17 राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 15 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 15 नवंबर 1915 को VR कृष्ण अय्यर पुरुष न्यायाधीश भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 15 नवंबर 1986 को सानिया मिर्जा महिला खिलाड़ी भारत की रहने वाली है, तो उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1950 को अशोक गदगिल पुरुष वैज्ञानिक भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ है। 15 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 15 नवंबर सन 2013 माइक मैकमार्के पुरुष खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 15 नवंबर सन 2013 को कृपालु महाराज पुरुष धार्मिक गुरु भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 15 नवंबर सन 2015 को शहीद जाफरी पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले हैं, उनका यहाँ पर निधन हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।